गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर यानी कि ए, बी और सी करेंगे, ठीक है। यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। हमारा चैप्टर होगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है मैम, ABC जी। EVS है ना सब्जेक्ट, और हमारा आज का चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आंसर है ए, यानी कि इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आंसर आएगा। मैम साफ साफ नहीं दिख। फिल इन द ब्लैंक्स। मैम साफ साफ नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? नो मैम। ठीक है, हम बोलते हैं, आप लोग सुनो, ठीक है। ठीक है, आवाज तो नहीं जा रही है ना? जा रही है। पहला क्वेश्चन है प्लांट्स आर, है ना अंश? पहला है चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 29। प्लांट्स आर ब्लैंक टू अस इन मेनी वेज। इसका आंसर अपनी कॉपी पे करो। आयुष्मान आवाज जा रही है? यस मैम। किया आपने? इसका आंसर कितने लोगों ने किया है? मैम कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 पेज नंबर 29। Name of the chapter is importance of plants, यानी कि पेड़ों का महत्व है। पेज नंबर 29 का क्वेश्चन है पहला, fill in the blanks है plants are blank to us in many ways। इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आयुष्मान? आयुष्मान are useful to us in many ways। इसका क्या होगा? useful to us in many ways। ठीक है, सबने कर लिया? अमर, अंश? क्या मैम? अंश किया? मैम फिर से नहीं सुना दे रहा। Plants are useful to us in many ways। मैम पेज नंबर? पेज नंबर 29। सेकंड क्वेश्चन है गार्लिक एंड जिंजर प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक। गार्लिक जिंजर को हम लोग स्पाइस के फॉर्म में इस्तेमाल तो करते ही हैं, मसाले के फॉर्म में, साथ ही साथ इनका इस्तेमाल और किस चीज को बनाने में हम लोग करते हैं? गार्लिक एंड जिंजर प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक। क्या होगा आयुष्मान? इसका
इसका आंसर होगा टू मेक मेडिसिन। क्या आंसर होगा? टू मेक मेडिसिन। हाँ, garlic and ginger plants are also used to make medicine. सबने कर लिया? यस मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है। मैम नो मैम। अमर जल्दी करो। मैम 2 का आंसर क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स का? Garlic and ginger plants are also used to make medicine. औषधि, दवा, MED स्पेलिंग देखो। मेडिसिन का स्पेलिंग होगा MEDICINE। मेडिसिन MEDI। मैम नहीं दिख रहा। मेडिसिन आपको स्पेलिंग नहीं लिखने आता अंश? मेडिसिन का स्पेलिंग अंश ME, हम बोल रहे हैं MEDICI के बाद CINE, है ना? थर्ड क्वेश्चन है, आयुष्मान बताएगा इसका आंसर, ठीक है? प्लांट्स गिव आउट। मैम मेरा ऊपर वाला नहीं हुआ। जल्दी करो अमर। मैम सबसे फर्स्ट वाला। हाँ करो अमर, उसका आंसर होगा यूजफुल। प्लीज। पहला का आंसर होगा यूजफुल, दूसरा का आंसर होगा मेडिसिन, और आयुष्मान तीसरा आंसर आप बताएंगे। आयुष्मान आवाज। हाँ आयुष्मान बोलो। मैम ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। प्लांट्स गिव आउट ब्लैंक गैस दिन के टाइम, दिन के वक्त हम आपको प्लांट्स कौन सी ऑक्सीजन गैस दे रहा होता है, गिव आउट देता है। यहाँ मैम अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, रुक रुक के सुनाई दे रहा है। तो इसका आंसर होगा अमर ऑक्सीजन। थर्ड का आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है? हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। थर्ड का आंसर होगा प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन गैस during day time. ठीक है, फिफ्थ का आंसर होगा people who cut down trees should be what? All living things need oxygen gas for what? आयुष्मान, आवाज जा रही है? तो 4 का आंसर होगा पनिशमेंट, है ना? People who cut down trees should be punished. They should be punishment. ठीक है? 5वां का आंसर होगा all living things need oxygen gas for what? जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित चीजें हैं, सभी को ऑक्सीजन गैस किस लिए चाहिए होता है? तो all living things need oxygen gas for breathing. ठीक है, पहला का हो गया आपका यूजफुल, दूसरा का हो गया मेडिसिन, तीसरा का हो गया ऑक्सीजन, और चौथा का हो गया शुड बी पनिश्ड, और 5वां का हो गया नीड ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीदिंग, या ऑल लिविंग थिंग नीड गैस ऑक्सीजन गैस फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन आप यहाँ ब्रीदिंग करो। ठीक है, उसके बाद ट्रू या फॉल्स, अमर। ठीक है, पहला है ट्रू फॉल्स में सवाल, वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। हमें पेड़ों को प्रोटेक्ट, सुरक्षित करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए पेड़ों का, है ना? वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, मतलब धरती पर सर्वाइव करने के लिए हमें पेड़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर कौन देगा? मयंक, आवाज जारी है? मयंक, आवाज जारी है? यस मैम। तो क्या होगा इसका आंसर, ट्रू या फॉल्स में? मैम ट्रू। बिल्कुल सही, हमें मैम ट्रू। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ कार्तिक, सही आंसर है कि हाँ ट्रू, वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही। फॉलन लीफ कैन बी बर्न्ड, जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, झड़े हुए पत्ते होते हैं, शेड कर जाते हैं पेड़ों से, उन्हें हम जला सकते हैं, जलाना चाहिए। अंश, इसका आंसर करो। अंश, इसका आंसर बताओ। अंश बताएगा इसका आंसर। जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, मैम एक मिनट, कोड क्लियर नजर नहीं आ रहा मैम। मैम 4 का। हाँ, अब दूसरा सवाल है, फॉलन लीव्स कैन बी बर्न्ड, उन्हें जलाना, मतलब जलाना चाहिए, जला सकते हैं। गिरे हुए पत्तों को जलाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा फॉल्स। हमें गिरे हुए पत्तों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उनको इकट्ठा करके किसी गड्ढे में
उन्हें डालकर और अपने घरों से निकलने वाले किचन वेस्ट को उसके साथ मिलाकर उसे सॉइल से कवर करके उस फॉरेन लीव्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, किस में बदल देना चाहिए, एक यूजफुल थिंग्स में जो प्लांट और क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं क्रॉप्स। तो फॉरेन लीव्स कैन बी बर्न, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ट्रू एंड फॉल्स का 2 का आंसर करेंगे फॉल्स, गलत है ना। तीसरा, वी शुड इनकरेज डिफॉरेस्टेशन, हम सभी को डिफॉरेस्टेशन प्रक्रिया को इनकरेज करना चाहिए। अब पहली बात, डिफॉरेस्टेशन कहते किसको है? डिफॉरेस्टेशन कहते किसको है? आयुष्मान, आवाज जा रही है? आयुष्मान, आवाज जा रही है? मैम मुझे रुक रुक के आवाज आ रही है। यस मैम। आयुष्मान, आपको आवाज जा रही है? यस मैम। डिफॉरेस्टेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, इनकरेज करना। मैम मुझे रुक रुक के आवाज जा रही है। फॉल्स। बिल्कुल सही, आयुष्मान ने बोला कि फॉल्स, हमें डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस को इनकरेज करना चाहिए यानी कि बढ़ावा देना चाहिए, तो नहीं, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, तो थर्ड का हो जाएगा फॉल्स। 4 का है, ओनली अ फ्यू ऑफ अस नीड टू ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, हम सभी में से कुछ को चाहिए कि हम पेड़ों की संख्या, वनों की संख्याओं को बढ़ाएं। क्या इतने सारे लोगों में से कुछ ही लोगों को चाहिए कि हमें पेड़ों की संख्या, और उसमें कुछ ही लोगों को चाहिए, उसमें कुछ ही लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। हम सभी को चाहिए कि पेड़ों की संख्या, प्लांट्स की संख्याओं को बढ़ाने में हम आप कोशिश करें। तो इसका आंसर होगा 4 का फॉल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा फॉल्स। सबने कर लिया? इतना छोटा आंसर है तो आप लोग इतना लेट करते हो। अमर, जल्दी करो। पांचवा सवाल है, अंश सुन रहे हो ना? प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट्स गिव अस फूड ओनली, क्या हमें पेड़ केवल खाना देते हैं? तो आंसर क्या होगा अंश? ट्रू या फॉल्स? जी नहीं, ट्रू। इसका आंसर होगा फॉल्स। हम जैसा कि जानते हैं कि प्लांट हमें सिर्फ फूड नहीं देते, हमें मेडिसिन देते हैं, हमें वुड देते हैं, हमें फर्नीचर देते हैं, है ना, हमें गम देते हैं, हमें रबर देते हैं, है ना, हमें फर्नीचर देते हैं, इवन हमें ऑक्सीजन गैस भी देते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी पोर्शन। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला सवाल है, सभी नोट कर लो, दे आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही पर टिक करना है।
पेज नंबर 29 का है सवाल, ठीक है। सी का है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। ऑप्शन है टॉयज खिलौने, प्लांट्स, कार्स, मोबाइल्स। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि प्लांट्स। अंश अंश कॉपी पे करो, कॉपी पे इसका आंसर करो। दे आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि प्लांट्स। तो सी का पहला आंसर है बी यानी कि प्लांट्स। दूसरा क्वेश्चन है, प्लांट्स गिव अस। प्लांट हमें देता है, तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वुल, तो वुल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलता है। सी में ऑप्शन दिया है एग्स, तो हमें अंडे कहाँ से मिलते हैं, वो भी एनिमल से मिलते हैं। और डी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है बटर यानी कि मक्खन, ये भी हमें एनिमल से मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि वुड। वुड मतलब लकड़ी। तो प्लांट्स इन 4 ऑप्शन में जो दिया हुआ ऑप्शन है उसका सही आंसर होगा बी यानी कि वुड, लकड़ी, ठीक है। अगर यहाँ पे वुड की जगह टिम्बर होता तो टिम्बर भी इसका सही आंसर होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि वुड, WOOD। तीसरा क्वेश्चन है, efforts need to be made to protect forest from। ये कोशिश करने की जरूरत है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, किससे, एनिमल से। ऑप्शंस में है आपका एनिमल्स, दूसरा एयर, तीसरा रेन्स, चौथा फायर्स। तो जंगलों में आग लगने का डर होता है, तो उनसे हमें फायर से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि फायर्स यानी कि आग, ठीक है। सबने कर लिया, अंश आपने किया, पूरा हो गया। ए और बी और सी कर लिया सभी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चैप्टर 4 का ए क्वेश्चन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, बी क्वेश्चन यानी कि टिक द करेक्ट नहीं ट्रू फॉल्स, और तीसरा क्वेश्चन यानी कि सी पोर्शन जो जिसमें आपका करेक्ट करना था, जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आज हम लोगों ने इस क्लास में किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, डी और ई, वो कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।